प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं आपके बीच, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को एकाग्रता के साथ समझिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके सामने जो पहला प्रश्न है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई, पटना, कानपुर, गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हल्दिया पोताश्रय है ना। ये आपको बताना है कि हल्दिया पोताश्रय कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, ओडिशा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, सोना, लौह अयस्क, कोयला, तांबा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मणिकरण है पंजाब में या बिहार में या फिर हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है ना। ऑप्शन आपके सामने है, पनामा नहर, उत्तर अटलांटिक या किल नहर या स्वेज नहर, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वेज नहर। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है ना। देखिए आपको ध्यान देना है कौन इसमें उपशाखा नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल या जलवायु विज्ञान, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक भूगोल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या त्रिपुरा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है कि मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है, 1.6 मीटर, 0.7 मीटर, 1.9 मीटर, 1.0 मीटर, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.0 मीटर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरल। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन आपके सामने है, चीनी, सीमेंट, इस्पात या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है ना। जन्म दर एवं मृत्यु दर निम्न होती है या जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च होती है या जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 180 दिनों में से कम दिन काम करता है वो क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, किसान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमांत श्रमिक। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन अपकर्ष कारक है। ऑप्शन आपके सामने है, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, तृतीयक कार्यों की प्रमुखता या इनमें से सभी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास सूचकांक का मान होता है, ऑप्शन आपके सामने है 0 से 0.5, 5 से 10, या 90 से 100, या 0 से 1, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 से 10। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंगूर की खेती को कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटीकल्चर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है ना। एक व्यक्ति का, या संयुक्त कंपनी का, सरकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र है ना, रूस में, जापान में, या ऑस्ट्रेलिया में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान में, है ना। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वर्ण कॉलर संबंधित है पंचम क्रियाकलाप से, चतुर्थक क्रियाकलाप से, तृतीयक क्रियाकलाप से, या द्वितीयक क्रियाकलाप से। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, तृतीयक क्रियाकलाप से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है, ऑप्शन आपके सामने है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, यूरोप। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है ना। आपके सामने ऑप्शन है जापान, भारत, जर्मनी, स्पेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोप में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है नहीं है ना, यानी कि कौन सा परिवहन का साधन नहीं है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है पाइपलाइन, नहर, उपग्रह, राजमार्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपग्रह। देखिए उपग्रह जो है ये परिवहन का साधन नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, ऑप्शन आपके सामने है मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र, और उसके बाद पठारी क्षेत्र। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैदानी क्षेत्र। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन आपके सामने है द्रविड़, भारतीय, यूरोपीय, है ना, तीसरा है ऑक्सट्रिक, चौथा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय, यूरोपीय। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, गंगा नदी पर, या नर्मदा नदी पर, है ना। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी पर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोदावरी बेसिन कहाँ है ना, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, या पश्चिम भारत में, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है खेतड़ी, धनबाद, कोडरमा, पटना, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है रेखीय, वृत्ताकार, चौक पट्टी, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वृत्ताकार, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहाड़ियों पर कौन अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है रेखीय, सीढ़ीनुमा,
वृत्ताकार या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने है 1 लाख से अधिक, या 10 लाख से अधिक, या 20,000 से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 लाख से अधिक। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है ना। कहाँ है ये शहर आपको बताना है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब में। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है। ऑप्शन आपके सामने है नालंदा, चंडीगढ़, बरौनी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नालंदा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है धान, है ना, ये है आपके सामने धान, है ना, धान, बाजरा, गन्ना, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाजरा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑपरेशन, है ना, फ्लड संबंधित है गेहूं से, नारियल से, कपास से, या दूध से, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दूध से। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सिंचाई का साधन है तालाब, कुआं, नहर, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। चलिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन आपके सामने है झारखंड में, बिहार में, मणिपुर में, कर्नाटक में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड में। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मोनाजाइट पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है केरल में, बिहार में, असम में, या उपयुक्त में सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम में। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न है कि लांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, या उपयुक्त में सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोयला मिलता है झरिया में, कोलार में, गोवा में, खेतड़ी में, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झरिया में। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि जनसंचार का माध्यम है। ऑप्शन आपके सामने है टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो, या उपयुक्त में सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। ऑप्शन आपके सामने है चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसाधन भूगोल। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। ऑप्शन आपके सामने है 1990 के बाद, या 1950 से 1960 के बीच, है ना, या फिर 1930 से 1940, या 1930 से पहले। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1930 से 1940। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई। ऑप्शन आपके सामने है 2020, 2018, 2011, 1975। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2011। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि इन देशों में
कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है ना? बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया, जापान। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है त्रिभुजाकार, घंटीनुमा, आयताकार या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घंटीनुमा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है अमर्त्य सेन, एलन सी सेम्पुल, हम्बोल्ट या इनमें से सभी, है ना? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है लामा, याक, रेनडियर या इनमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है गेहूं, जौ, राई, इनमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है कागज, लाह, ऊन, इस्पात। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है ना? आपके सामने जो दिया हुआ है ऑप्शन में, इस अनुसार से आपको ये बताना है कि कोयला क्षेत्रों में कौन क्या है, जर्मनी में है। तालचर, रूर, है ना, अपलेशियर, है ना, इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है ना? परिवहन, संचार, बैंक, नीति निर्धारण, है ना? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति निर्धारण। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सामने है आपके कि सीमांत सड़कों का संबंध है तटीय सड़कों से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, पहाड़ी सड़कों से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है रूस में, यूएसए में, कनाडा में या इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है डंपिंग, है ना, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार या इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्त व्यापार। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सामने है आपका कि लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कंक्रीट, गुफा, झोपड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झोपड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें कौन नियोजित नगर है? ऑप्शन आपके सामने है चंडीगढ़, कैनबरा, जमशेदपुर या इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। ऑप्शन आपके सामने है जनसंख्या एवं संसाधन से, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने जनसंख्या एवं परिवहन से, तीसरा है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है 10%, 45%, 69%, 85%। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 69%। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में ग्रामीण
अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 4, 2, 8 या 14। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? ऑप्शन सामने है आपका, राजकोट, धनबाद, पुरी या इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजकोट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? ऑप्शन आपके सामने है, गैर कृषिगत भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि या प्रतिभूमि, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैर कृषिगत भूमि, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है ना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें कौन जल संभरण प्रबंधक से संबंधित है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, हरियाली, नीरू मीरू, है ना, अरवरी जल संसद, है ना, या इनमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि बराक नदी बेसिन कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, है ना, उत्तरी भारत। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 5%, 11%, 25%, 45%। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन बी, है ना, 11%। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, GSI, HCL, ONGC या इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए GSI, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, केरल में या राजस्थान में? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। चलिए देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है ना, भोजपुर जिला में या झाबुआ जिला में या चंबा जिले में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झाबुआ जिले में, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये मेरा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके, उनको भी लाभ हो सके, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।